गाइस, आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट यूजफुल एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब बेसिकली होता क्या है? वो वर्ड जो सेंटेंस में आकर किसी एक्शन को मींस वर्ब को, एडजेक्टिव को या तो फिर एक शॉर्ट फ्रेज या फिर शॉर्ट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। बेसिकली हम मानते हैं कि एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करता है, बट इट्स नॉट ट्रू। वो कभी कभी एडजेक्टिव को या तो फिर एक और एडवर्ब को, मींस एक एडवर्ब है उसको भी क्वालिफाई कर देता है, कभी कभी एडजेक्टिव को, कभी वर्ब को, तो कभी कभी फ्रेज को भी। बट इस वीडियो में हम इसके बारे में डीपली जो है नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको डीपली सीखना है कि कैसे ये सभी वर्ड्स को क्वालिफाई करता है सेंटेंस में, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ हम इसको वोकेबुलरी के तौर पर लर्न करेंगे विद एग्जांपल्स कि कैसे आप अपनी कॉन्वर्सेशन में इनको यूज करके अपनी कॉन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बना सकते हो और अपनी कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी एडवर्ब्स हैं जो आपको पता है बट स्टिल यू आर नॉट यूजिंग इन योर कॉन्वर्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट एडवर्ब है गाइस अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है उस तरह, तदनुसार या फिर वैसे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब कोई आप एक्ट करते हो, काम करते हो, तो वहां पे आप उसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए या बोलने के लिए अकॉर्डिंगली वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करो और उसके अकॉर्डिंग ही, मीन्स वैसे ही एक्ट करो, वैसे ही काम करो। विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली एज ही सेड। जैसे उसने कहा वैसे ही हमें काम करना पड़ेगा, मतलब उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली उस तरह, तदनुसार या फिर वैसे, तीनों के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, बिना किसी एब्सेंस के। डेली मतलब हर रोज। रेगुलरली जब आप कोई काम करते हो, रेगुलर किसी चीज के लिए होते हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे ही रेगुलरली गोज टू द टेम्पल, वो नियमित रूप से टेम्पल जाता है। आई रेगुलरली डू एक्सरसाइज, मैं नियमित तौर से या फिर हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ, तो आप वहां पे रेगुलरली वर्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली होता है अत्यंत, मतलब बहुत ज्यादा, अधिक, ज्यादा मात्रा में, तो वहां पे हम एक्सट्रीमली यूज करते हैं। जैसे आई फाउंड दिस वर्क एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मुझे ये काम जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा, अधिक डिफिकल्ट लगा। आई फाउंड दिस वर्क एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। नेक्स्ट है केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से, ध्यान से। जैसे यू शुड ड्राइव केयरफुली ऑन दिस रोड, इस रोड पे आपको बहुत सावधानी से ड्राइव करनी है या ड्राइव करनी चाहिए। डू दिस वर्क केयरफुली, इस काम को बड़े ही ध्यान से करो। डू दिस वर्क केयरफुली। नेक्स्ट है स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके या फिर थोड़ा सा। जैसे शी स्माइल्ड स्लाइटली आफ्टर सीइंग मी, वो मुझे देखकर थोड़ा सा हंसी। शी स्माइल्ड स्लाइटली आफ्टर सीइंग मी। आई एम स्लाइटली अपसेट बिकॉज ऑफ हिम, मैं थोड़ा सा उसकी वजह से परेशान हूँ। आई एम स्लाइटली अपसेट बिकॉज ऑफ हिम। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज वाइजली। वाइजली का मतलब होता है समझदारी से। ही मेक्स एवरी डिसीजन वाइजली, वो अपना हर एक फैसला बहुत ही समझदारी से लेता है। टॉक टू हिम वाइजली, ही इज वेरी स्मार्ट, उससे समझदारी से बात करना या बात करो, वो बहुत स्मार्ट है। टॉक टू हिम वाइजली, ही इज वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट वर्ड है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से या फिर कठिनाई से। जैसे आई हार्डली एवर गो देयर, मैं वहां बहुत कम जाता हूँ, मतलब बहुत मुश्किल से जाता हूँ, कभी ही। आई कैन हार्डली वेट फॉर हिज न्यू मूवी, मैं उसकी न्यू मूवी का मुश्किल से वेट कर सकती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ उस मूवी को देखने के लिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हार्डली एबल टू वेट फॉर हिज न्यू मूवी। आई एम हार्डली एबल टू वेट फॉर हिज न्यू मूवी, मतलब मैं उसकी न्यू मूवी का बड़ी मुश्किल से वेट कर पा रही हूँ, मतलब जल्द से जल्द देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट है वर्चुअली। वर्चुअली होता है वास्तव में, असल में या फिर दरअसल, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। जैसे आई वर्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय दिस होम, मैंने वास्तव में, असल में इस घर को खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है या कर दिया। आई वर्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय दिस होम। जैसे नेक्स्ट है इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसका मतलब है कि वास्तव में, असल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना टाइम पर मुश्किल है, इम्पॉसिबल है।
तो वहां पे आप वर्चुअली वर्ड का यूज कर सकते हो, वास्तव में, असल में या फिर दरअसल। नेक्स्ट वर्ड है डाउटफुली। डाउटफुली मतलब संदेह पूर्वक, जब आपको किसी चीज पे डाउट हो, तो उस जब कंडीशन में आप कोई काम करते हो तो हम वहां पे डाउटफुली बोलते हैं। जैसे शी गेज्ड अप एट हिम डाउटफुली, उसने उसके ऊपर जो है, या मतलब किसी को डाउटफुली देखा, घूरा या देखा आप यूज कर सकते हो। शी गेज्ड अप एट हिम डाउटफुली। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी एवरीथिंग डाउटफुली, उसने मुझे सब कुछ थोड़ा संदेह पूर्वक बताया, डाउटफुली बताया। नेक्स्ट है इवेंचुअली। इवेंचुअली होता है अंत में, आखिर में, एंड में। जैसे इवेंचुअली दे स्टॉप टॉकिंग, अंत में उन्होंने बात करना बंद कर दिया, इवेंचुअली दे स्टॉप टॉकिंग। नो डाउट राहुल वुड इवेंचुअली कम बैक हियर। नेक्स्ट है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल सही या फिर वास्तव में, तीनों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे बट व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू, बट व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू, मतलब हम असल में, वास्तव में हम करने क्या जा रहे हैं। या फिर व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट फ्रॉम अस, आप असल में या वास्तव में या सही सही बताओ कि आप हमसे चाहते क्या हो, एग्जैक्टली वास्तव में क्या चाहते हो, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट फ्रॉम अस। नेक्स्ट है फेथफुली। फेथफुली मतलब ईमानदारी से, सच्चे मन से। यू शुड टॉक टू हिम फेथफुली, यू शुड टॉक टू हिम फेथफुली, आपको उससे फेथफुली, सच्चे मन से, ईमानदारी से बात करनी चाहिए। शी टोल्ड अस हर स्टोरी एज फेथफुली एज पॉसिबल, उसने उतनी ईमानदारी से हमें स्टोरी बताई जितना हो सकता था, पॉसिबल था। शी टोल्ड अस हर स्टोरी एज फेथफुली एज पॉसिबल। नेक्स्ट है रफली। रफली मतलब मोटे तौर पर या फिर लगभग, जहां पे हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं, वहां पे हम रफली वर्ड का यूज करते हैं एज एन एडवर्ब। जैसे ही रफली एग्जामिन द ओल्ड रिकॉर्ड्स या रेकर्ड्स, तो उसने क्या किया, जो पुराने रेकर्ड थे, रफली तौर पर मीन्स मोटे मोटे तौर पर एक बार चेक कर लिए। देयर आर रफली 200 पीपल हेयर, यहाँ पर लगभग मीन्स मोटे तौर पर अगर हम देखें तो रफली 200 पीपल हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं है बट रफ आइडिया है। दे आर रफली 200 पीपल हेयर। नेक्स्ट है ऑनेस्टली। ऑनेस्टली होता है ईमानदारी से। आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑनेस्टली, मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी से करता हूँ या करती हूँ। ही टोल्ड मी एवरीथिंग ऑनेस्टली, उसने मुझे सब कुछ ऑनेस्टली बता दिया। ही टोल्ड मी एवरीथिंग ऑनेस्टली। नेक्स्ट है जनरली। जनरली होता है आमतौर पर। जैसे जनरली पीपल डोंट लाइक टू डू एक्सरसाइज, आमतौर पर लोग एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते। जनरली पीपल डोंट लाइक टू डू एक्सरसाइज। जनरली आई प्रेफर पेंटिंग विद वाटर कलर्स, जो जनरली है मीन्स आमतौर पर जो है, मैं प्रेफर करता हूँ या करती हूँ वाटर कलर से पेंटिंग बनाना, तो वहां पे आप जनरली वर्ड का यूज करोगे। नेक्स्ट है सर्टेनली। सर्टेनली होता है निश्चित रूप से। जैसे म्यूजिक कैन सर्टेनली चेंज योर मूड, जो म्यूजिक है वो निश्चित रूप से आपका जो मूड है, पक्के तौर पर आपका जो मूड है वो चेंज कर सकता है। म्यूजिक कैन सर्टेनली चेंज योर मूड। द स्टोरी इज ऑलमोस्ट सर्टेनली फॉल्स, जो ये स्टोरी है वो लगभग निश्चित रूप से ही गलत है। द स्टोरी इज ऑलमोस्ट सर्टेनली फॉल्स। नेक्स्ट जो एडवर्ब है दैट इज रेयरली। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, मतलब बहुत ही कम। जैसे आई हैव फास्ट फूड रेयरली, या फिर आई ईट फास्ट फूड रेयरली, मैं बहुत कम मीन्स कभी कभार फास्ट फूड खाता हूँ। रेयरली आई गो टू सी हर, मैं कभी कभार मतलब बहुत कम उससे मिलने जाता हूँ। आई रेयरली गो टू सी हर या फिर रेयरली आई गो टू सी हर। नेक्स्ट है प्रीवियसली। प्रीवियसली का मतलब होता है इससे पहले, जो काम अभी आप कर रहे हो या सिचुएशन जो अभी है उससे पहले की सिचुएशन या उसके पहले का काम, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रीवियसली। जैसे प्रीवियसली आई डिडंट मीट हर, इससे पहले मैं उससे नहीं मिला था। प्रीवियसली आई डिडंट मीट हर या फिर आई डिड नॉट मीट हर। जैसे नेक्स्ट है आई हैवंट ईटन दिस फूड प्रीवियसली, इससे पहले मैंने ये खाना नहीं खाया है। आई हैवंट ईटन दिस फूड प्रीवियसली। नेक्स्ट है रूडली। रूडली होता है बेरुखी से। जैसे डोंट टॉक टू हिम रूडली, उससे बेरुखी से बात मत करो। डोंट टॉक टू हिम रूडली। ही ऑलवेज टॉक्स टू मी वेरी रूडली, वो मुझसे बहुत रूडली बात करता है, बहुत बेरुखी से बात करता है। ही ऑलवेज टॉक्स टू मी वेरी रूडली। नेक्स्ट है काइंडली। काइंडली तो आप सबको पता होगा, वी ऑल पीपल यूज इन आवर कॉन्वर्सेशन, उसका मतलब है कृपया। कृपया के लिए भी हम यूज करते हैं, और दयालु रूप से।
काइंड रूप से, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे काइंडली सबमिट योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय टुडे ओनली, मतलब कृपया करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आज के आज ही जो है उसको डिपॉजिट करवा दो, मीन्स उसको सबमिट करवा दो। नेक्स्ट है काइंडली हेल्प अस, प्लीज हमारी मदद कीजिए। काइंडली हेल्प अस, तो दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज ईगरली। ईगरली होता है बेसब्री से, उत्सुकता से। जैसे हम बोलते हैं ईगरली आई एम वेटिंग फॉर हिज न्यू मूवी, बेसब्री से मैं उसकी न्यू मूवी का इंतजार कर रहा हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर यू ईगरली, मैं आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी या कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू ईगरली। नेक्स्ट है चेयरफुली। चेयरफुली होता है प्रसन्नता पूर्वक या फिर हंसमुखता से, खुशी खुशी जैसे हम बोल देते हैं। शी लुक्ड एट मी चेयरफुली एंड वेंट आउट, उसने मेरी तरफ प्रसन्नता पूर्वक देखा, हंसमुखता से देखा और चली गई। शी लुक्ड एट मी चेयरफुली एंड वेंट आउट। ही वेलकम्ड अस चेयरफुली, उसने हमारा बहुत ही हंसमुखता से वेलकम किया। ही वेलकम्ड अस चेयरफुली। नेक्स्ट है रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से या फिर शीघ्रता से। जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस रैपिडली, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से चेंज होती है। पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग सो रैपिडली नाउअडेज, जो पॉल्यूशन है आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत शीघ्रता से तेजी से बढ़ रहा है। पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग सो रैपिडली नाउअडेज। नेक्स्ट है फुलिशली, मतलब मूर्खता से या फिर मूर्खता पूर्वक। जैसे डोंट एक्ट फुलिशली इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के सामने मूर्खता से या मूर्खता पूर्वक बिहेव मत करो, काम मत करो, एक्ट मत करो। शी ऑलवेज एक्ट्स फुलिशली, वो हमेशा मूर्खता से या मूर्खता पूर्वक एक्ट करती है, काम करती है। शी ऑलवेज एक्ट्स फुलिशली। नेक्स्ट है फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली होता है सौभाग्य से या फिर भाग्यवश, दोनों के लिए आप यूज करते हो। जैसे फॉर्चुनेटली शी डिडंट नोटिस, भाग्यवश या फिर सौभाग्य से उसने नोटिस नहीं किया। फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड टुडे, भाग्य से या मीन सौभाग्य से आज हम बच गए। नेक्स्ट है मैडली। मैडली का मतलब होता है पागलों की तरह, एक पागलों की तरह बिहेव करना, कोई काम करना, वहां पे हम बोलते हैं मैडली, क्रेजी जैसे हम बोल देते हैं। रीमा बिहेव्स मैडली, रीमा जो है वो पागलों की तरह बिहेव करती है। ही इज मैडली इन लव विद यू, वो आपको जो है पागलों की तरह आपको पसंद करता है, आपको लव करता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डीपली। डीपली मतलब गहरा या फिर गहराई से। आई डीपली रिग्रेट व्हाट आई डिड, मुझे बहुत गहराई से मतलब बहुत डीपली जो है वो रिग्रेट है, पछतावा है जो भी मैंने किया। ही केयर्स अबाउट यू डीपली दैट्स व्हाई ही हैज कम हियर, वो तुम्हारी मतलब गहराई से केयर करता है, चिंतित है तुम्हारे बारे में, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। ही केयर्स अबाउट यू डीपली दैट्स व्हाई ही हैज कम हियर। नेक्स्ट है बैडली। बैडली मतलब बुरी तरह या बुरी तरह से। जैसे शी वॉज क्राइंग बैडली, वो बुरी तरह से रो रही थी। शी वॉज क्राइंग बैडली। वाई डिड यू बीट हिम बैडली, आपने उसे बुरी तरह से क्यों पीटा। वाई डिड यू बीट हिम बैडली। नेक्स्ट है यूजली। यूजली का मतलब होता है आमतौर पर, जनरली के तौर पर भी आप यूज कर सकते हो, मीन्स जनरली वर्ड का यूज भी आप सिमिलर है और यूजली का मतलब भी सिमिलर है, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। जैसे आई डोंट यूजली हैव फास्ट फूड, आमतौर पर मैं फास्ट फूड नहीं खाता। हाउ ऑफन डू यू यूजली गो देयर, मतलब कितनी बार, कब कब या कितनी बार आप वहां पर जाते हो। हाउ ऑफन डू यू यूजली गो देयर, आमतौर पर आप कब वहां जाते हो या कितनी बार जाते हो। नेक्स्ट है नीटली, सफाई से। शी कुक्स फूड नीटली, वो बहुत सफाई से खाना बनाती है। चिल्ड्रन मस्ट लर्न राइट नीटली, जो बच्चे हैं उनको सफाई से लिखना सीखना चाहिए, सीखना ही चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू राइट नीटली। नेक्स्ट है क्विकली। क्विकली होता है जल्दी से या फिर तीव्रता से। जैसे शी आंसर्ड क्विकली एंड वेंट आउट, उसने क्विकली जल्दी से आंसर दिया और बाहर चली गई। डोंट ईट क्विकली अदरवाइज यू विल गेट हिकअप्स, इतनी तेजी से मत खाओ, जल्दी से तीव्रता से मत खाओ, नहीं तो तुम्हें हिकअप्स हो जाएंगी, हिचकी लग जाएगी, यू विल गेट हिकअप्स। नेक्स्ट है इजीली। इजीली मीन्स आसानी से हम यूज करते हैं। जैसे द थीफ वॉज कॉट इजिली बाय पुलिस, जो थीफ था वो इजिली आसानी से पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। द थीफ वॉज कॉट इजिली बाय पुलिस। ही कैन इजिली स्पीक अबाउट दिस टॉपिक,
वो आराम से आसानी से इस टॉपिक के बारे में बोल सकता है। नेक्स्ट है अर्ली, ये तो सब आप यूज करते होंगे, इसका मतलब होता है जल्दी। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, आज मुझे जल्दी जाना है, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। नेक्स्ट है एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली होता है विशेषकर या फिर खासकर, जहां पे हम एक्सेप्शन लेते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सेप्शनली। जैसे द वेदर वॉज एक्सेप्शनली कोल्ड टुडे, आज जो वेदर है विशेषकर खासकर बहुत कोल्ड है, मतलब ठंडा है, ठंड है आज। शी इज एन एक्सेप्शनली गुड कुक, वो खास तौर पर बहुत अच्छी कुक है, विशेषकर बहुत अच्छी कुक है। नेक्स्ट है लाउडली, लाउडली होता है ऊंचे स्वर में या फिर जोर से। जैसे यू कैंट स्पीक लाउडली इन द क्लास, तुम क्लास में जोर से ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। डोंट लाफ लाउडली, ऊंचे स्वर में मतलब जोर से मत हंसो, डोंट लाफ लाउडली। नेक्स्ट है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली होता है खूबसूरती से। दे डेकोरेटेड द हाउस ब्यूटीफुली, उन्होंने घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया, डेकोरेट किया। दे डेकोरेटेड द हाउस ब्यूटीफुली। शी रैप्ड एवरीथिंग ब्यूटीफुली, उसने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती से रैप कर दिया या किया। शी रैप्ड एवरीथिंग ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है ग्रेसफुली, ग्रेसफुली होता है उत्तमता से या फिर इनायत से। जैसे रीमा प्रेज्ड हर ग्रेसफुली एंड स्माइल्ड, रीमा ने उसकी उत्तमता से जो है प्रेज की, तारीफ की और हंसी। ही प्लेज फुटबॉल ग्रेसफुली, वो बहुत उत्तमता से फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल ग्रेसफुली। नेक्स्ट है इनोसेंटली, मासूमियत से या फिर निर्दोष रूप से। द चिल्ड्रन एडमिटेड देयर मिस्टेक इनोसेंटली, बच्चों ने अपनी गलती मासूमियत से मान ली, एडमिट कर ली। द चिल्ड्रन एडमिटेड देयर मिस्टेक इनोसेंटली। शी स्माइल्ड एट हिम इनोसेंटली, वो उसके ऊपर इनोसेंटली मतलब मासूमियत से हंसी, स्माइल दी। नेक्स्ट वर्ड है सेफली, मतलब सकुशल या फिर सुरक्षित रूप से, तो वहां पे हम सेफली वर्ड का यूज करते हैं। ही अराइव्ड होम सेफली, वो घर सही से पहुंच गई, सुरक्षित रूप से पहुंच गई। डोंट वरी आई रीच देयर सेफली, चिंता मत करो मैं वहां पर सकुशल पहुंच जाऊंगा, सुरक्षित रूप से पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट है पावरफुली, पावरफुली होता है शक्तिशाली रूप में या फिर शक्ति से, तो वहां पे हम पावरफुली वर्ड का यूज करते हैं। आप इसको पावरफुली, पावरफुली दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जैसे शी आर्ग्यूड पावरफुली फॉर हिज राइट्स, उसने शक्तिशाली रूप से, शक्ति से अपने जो राइट्स है उसके लिए आर्ग्यू किया, बहस की, मतलब बहुत ही स्ट्रेंथ से आप बोल सकते हो। ही पुश्ड हिम अवे पावरफुली, उसने उसको बहुत ही शक्ति से पुश कर दिया, दूर जो है धक्का दे दिया, पुश कर दिया। ही पुश्ड हिम अवे पावरफुली। नेक्स्ट है हैप्पीली, हैप्पीली होता है खुशी से या खुशी खुशी। जैसे आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे हैप्पीली, मैंने अपना बर्थडे खुशी से या खुशी खुशी सेलिब्रेट किया। हिज सन हैज सेटल्ड हैप्पीली इन इंग्लैंड, उसका जो बेटा है वो हैप्पीली, खुशी खुशी या खुशी से इंग्लैंड में सेटल हो गया। नेक्स्ट है इक्वली, इक्वली होता है समान रूप से, मतलब एक रूप से, जैसे हम बोल देते हैं इक्वली। दीज ऑल पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो इक्वली, समान रूप से जो है, समान रूप से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप बोल सकते हो ना कि बराबरी से, सभी की अपनी अपनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप यूज करते हो इक्वली वर्ड का। जैसे दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, वो सभी के सभी समान रूप से, मतलब सभी के सभी की बराबरी है, हिस्सेदारी है इस मिस्टेक में, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं एक तरीके से, समान रूप से। नेक्स्ट जो वर्ड है लेटली, लेटली होता है हाल ही में, आप इसके लिए रिसेंटली वर्ड का यूज भी कर सकते हो। जैसे आई हैव सीन हिम हियर लेटली, मैंने उसको हाल ही में यहाँ देखा है, या फिर आई हैव सीन हिम हियर रिसेंटली, तो आप दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हो। दिस मूवी हैज बीन रिलीज लेटली, ये जो मूवी है वो हाल ही में रिलीज हुई है। नेक्स्ट है नॉर्मली, नॉर्मली होता है सामान्य रूप से। जैसे नॉर्मली आई लीव फॉर ऑफिस एट 9 AM, सामान्य रूप से मतलब आमतौर पर डेली मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ। नॉर्मली आई लीव फॉर ऑफिस एट 9 AM। आई डोंट नॉर्मली हैव फास्ट फूड, सामान्य रूप से मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, मीन्स आमतौर पर मैं जो फास्ट फूड है वो नहीं खाता हूँ, तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ यूजुअली। नेक्स्ट वर्ड है जेंटली, जेंटली होता है कोमलता से, धीरे से।
जैसे she gently rubbed her swollen hand, उसने जो अपना swollen मतलब जो यहाँ पे सोजन आ रखी थी, सोजिश आ रखी थी, उसको कोमलता से रब किया, उसके ऊपर हाथ फेरा। नेक्स्ट है मसाज द शैम्पू जेंटली इनटू योर हेयर, जो ये शैम्पू है उसको जेंटली आपको कोमलता से धीरे से आपको अपने हेयर में जो है मसाज करना है। तो ये तो आपने सुना भी होगा, बहुत सारी बॉटल्स पे लिखा हुआ शैम्पूज की। मसाज द शैम्पू जेंटली इनटू योर हेयर मतलब कोमलता से उसको जो है लगाओ, मसाज करो। नेक्स्ट है फाइनली, फाइनली होता है अंत में, आखिरकार जैसे हम बोलते हैं। शी फाइनली गॉट हर ओन हाउस, अंत में उसको या आखिर में उसको उसका जो अपना घर है वो मिल गया। शी गॉट हर ओन हाउस, फाइनली वी डिड इट, अंत में हमने इसे कर दिया, आखिर में हमने इसे कर दिया। नेक्स्ट है केयरलेसली, केयरलेसली होता है लापरवाही से या फिर बेफिक्री से। जैसे he carelessly left the house open, he carelessly left the house open, उसने लापरवाही से घर खुला छोड़ दिया। he drives carelessly which can cause of accidents, वो जो ड्राइव करता है बहुत ही लापरवाही से करता है, बेफिक्री से करता है, ये इससे एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इट कैन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, इससे एक्सीडेंट अकर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है और लास्ट है ओकेशनली, ओकेशनली होता है कभी कभी, कभी कभार। जैसे आई ओकेशनली गो फॉर मूवी विद माई फ्रेंड्स, कभी कभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मूवी देखने जाता हूँ, या कभी कभार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाता हूँ। आई वेयर ब्लैक कलर ओकेशनली, जो ब्लैक कलर है मैं वो कभी कभी पहनती हूँ या पहनता हूँ, मतलब बहुत कम पहनता हूँ, कभी कभार पहनता हूँ। आई वेयर ब्लैक कलर ओकेशनली। सो गाइस, ये थे 50 एडवर्ब्स जो हमने आज की वीडियो में सीखी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत सारे नए वर्ड्स के बारे में पता चला होगा। आप भी इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो विद न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ ग्रेट टाइम।